स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है चित्रकथा धरती पर स्वर्ग। शिप्रा नदी के तट पर बसी विशाल समृद्ध नगरी थी रंगावती। यहाँ के राजा लक्ष्मीपति न्यायप्रिय और पिता की तरह प्रजा का पालन करने वाले थे। उनकी रानी कमलावती भी बहुत दयालु और परोपकारी थी। वहाँ के प्रजाजन उन्हें माता पिता की तरह चाहते थे। इतना सब होने पर भी रानी कमलावती के संतान नहीं थी। एक दिन संध्या के समय महल के झरोके में बैठे राजा रानी बात कर रहे थे। महाराज, बस एक ही दुख है जो मेरे मन को कचोट रहा है। आपके बाद इस राज्य को चलाने वाला कौन होगा? महारानी, जैसी भगवान की इच्छा वही होगा। बात करते करते वे दोनों उदास हो गए। उस रात रानी महल की खुली छत पर सोई थी। चांदनी रात में चारों तरफ चंद्रमा की शीतल चांदनी छिटकी हुई थी। तारे आकाश में झिलमिला रहे थे। ठंडी हवाएं चल रही थी। दृश्य देखते देखते रानी का हृदय आनंद से भर उठा। उसने सोचा, ऐसे वातावरण में पंच परमेष्टि नमस्कार महामंत्र का अगर मैं ध्यान करूं तो कितना आनंद आएगा। रानी पलंग से उठी और पद्मासन पर बैठकर परमेष्टि मंत्र का ध्यान करने लगी। तभी महाराज लक्ष्मीपति ऊपर छत पर आ गए। रानी को ध्यान में लीन देख वे बहुत देर तक पलंग पर बैठे रहे। अचानक उन्हें छींक आ गई। छींक से रानी का ध्यान भंग हो गया। अरे महाराज, आप कब पधारे? अभी थोड़ी देर पहले ही महारानी। आपको ध्यान में लीन देखकर मैं भी चांदनी रात की शोभा देखने लगा। सोते हुए रानी को स्वप्न आया था कि पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश से उतरकर उसके मुख में प्रवेश कर रहा है। कुछ देर बाद रानी को वही चंद्रमा अपने आंगन में हंसता खेलता दिखाई दिया था। रानी ने एकदम रोमांचित होकर आंखें खोली। क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ? ये कैसी विचित्र अनुभूति हो रही है मुझे। सुबह होने पर महाराज लक्ष्मीपति को रानी ने अपना स्वप्न सुनाया। राजा प्रसन्न होकर बोले, महारानी, लगता है आपकी वर्षों से छुपी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। ये सुनकर रानी लजा गई। स्नानादि के पश्चात राजा ने ज्योतिष को बुलाकर रानी का स्वप्न सुनाया। ज्योतिष ने शास्त्र निकाले, लग्न कुंडली बनाई और गणित लगाकर राजा को बताया। राजन, शीघ्र ही महारानी एक पुत्र को जन्म देंगी। ये पुत्र परम वीर योद्धा होगा और अष्टांग निमित्त विलक्षण विद्याओं का ज्ञाता होगा। किंतु बताते बताते राज ज्योतिष एकाएक रुक गया। राजा ने पूछा, किंतु क्या पंडितराज, आप रुक क्यों गए? जैसा आपने समझा है सब बताइए। ज्योतिष ने कहा, राजन, ऐसी कोई बात नहीं, किंतु राजकुमार कुछ काल के लिए आपसे दूर अज्ञातवास में रहेगा। उस समय किसी अदृश्य शक्ति से उसे कोई संकट उत्पन्न हो सकता है। सुनते ही रानी कमलावती घबरा गई। राजा ने कहा, पंडितराज, हम निर्ग्रंथ श्रवणोपासक कर्म में विश्वास करते हैं। प्राणी ने जैसा कर्म किया उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। फिर चिंता और शोक क्यों? महाराज, चिंता की कोई बात नहीं। राजकुमार का अंतिम जीवन परम सुखमय और शांतिपूर्वक बीतेगा। राजा ने ज्योतिष को उचित पुरस्कार देकर विदा किया। एक दिन नगर के कुछ प्रमुख व्यक्ति राज्यसभा में उपस्थित हुए और उन्होंने निवेदन किया, महाराज, आपको मालूम है गत 2 वर्ष से संपूर्ण देश में दुष्काल पड़ रहा है। जलाशय, कुओं, बावड़ियों आदि का पानी भी समाप्त हो रहा है। पानी की बूंद बूंद के लिए मानव ही क्या, पशु पक्षी सभी तरस रहे हैं। कुछ उपाय कीजिए महाराज।
राजा के आदेश पर दुष्काल का सामना करने के लिए जगह जगह नए पाताल तोड़ कुएं बनवाए जाने लगे। पड़ोस के राज्यों की नदियों से नहर खोदकर लाने का प्रयास किया जाने लगा। आषाढ़ का महीना आ गया। सूर्य का भयंकर आताप देख जनता चिंतित हो उठी। वो सोचने लगी, आषाढ़ी चौदस आ गई, परंतु आकाश में छोटी सी भी बदली दिखाई नहीं दे रही। अरे भाई, क्या इस बार भी दुष्काल की छाया मंडराएगी? मुझे तो लगता है भाई, इस तीसरे वर्ष में भी दुष्काल ही पड़ेगा। राजा के आदेश से पूरे राज्य में दुष्काल राहत कार्य चालू कर दिए गए। चिंता आशंकाओं के इसी घनघोर अंधकार के बीच एक दिन आशा की किरण चमकी। आकाश में काले काले बादल छाने लगे। लोग आशा से भरी नजरों से बादलों की तरफ देखने लगे। तभी राजमहल से खुशी के नगाड़े गूंजने की आवाज आई। क्या बात है, आसमान में बादल छाने की खुशी में नगाड़े बज रहे हैं। तभी उन्हें उद्घोषणा सुनाई दी, सुनो सुनो नगरजनों, सुनो, हर्ष संवाद सुनो। महारानी कमलवती ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। पुत्र जन्म की उद्घोषणा होते होते जैसे इंद्र महाराज प्रसन्नता में झूम उठे। समूचा आसमान बादलों से घिर गया और रिमझिम रिमझिम पानी बरसने लगा। नगर निवासी बालक, युवक, युवतियां अपने अपने घरों से बाहर निकलकर वर्षा में भीग भीग कर आनंद से झूमने लगे। किसी ने कहा, वाह, कितना आनंद आ रहा है, 2 वर्षों के बाद आखिर वर्षा हो ही गई। तो किसी ने कहा, अरे ये तो आने वाले नन्हे मुन्ने राजकुमार का पुण्य प्रताप है, एक साथ दोहरा आनंद। इधर 2 वर्ष में भयंकर दुष्काल के बाद वर्षा और उधर 20 वर्ष के पश्चात रानी कमलावती ने पुत्र को जन्म दिया है। राजकुमार के जन्म के 12वें दिन राज उद्यान में भव्य उत्सव के साथ राजा लक्ष्मीपति ने घोषणा की, हमारे देश पर जो 2 वर्षों से मेघराज रूठे हुए थे, राजकुमार के जन्म के साथ ही घनघोर वर्षा हुई है। इसलिए राजकुमार का नाम हम मेघ कुमार रखेंगे। जनमानस चिल्ला उठा, राजकुमार मेघ कुमार चिरायु हो, राजकुमार मेघ कुमार चिरायु हो। मेघ कुमार लाड प्यार से बड़ा होने लगा। 7 वर्ष होने के पश्चात उसे विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल भेज दिया गया। राजकुमार बड़ी लगन से विद्या अध्ययन करने लगा। गुरु ने समझाया, जो क्षत्रिय केवल यश के लिए लड़ता है, दुख और शोक फैलाता है। प्रजा की सेवा करना क्षत्रिय का धर्म है। मेघ कुमार बहुत ही मेधावी छात्र था। कुछ ही समय में वो अस्त्र शस्त्र आदि विद्याओं में निपुण हो गया। गुरु उसे देख रहे थे, कितनी फुर्ती है मेरे शिष्य में, शत्रु को संभालने का मौका ही नहीं देता। इधर मेघ कुमार 16 वर्ष तक गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की और सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। गुरु ने कहा, मेघ, अब तुम्हारा अध्ययन काल पूर्ण हो गया है। एक दिन आचार्य मेघ कुमार को राजसभा में लेकर आए और राजा लक्ष्मीपति से कहा, महाराज, राजकुमार सभी प्रकार की 72 कलाओं में निपुण हो गया है। आप चाहें तो इसकी परीक्षा ले सकते हैं। महामंत्री ने कहा, महाराज, आज्ञा हो तो मैं राजकुमार से कुछ प्रश्न करूं। राजा की आज्ञा पाकर महामंत्री ने मेघ कुमार से प्रश्न किया, संसार में सबसे बड़ा बल क्या है? महामंत्री जी, आत्मबल ही सबसे बड़ा बल है। युवराज, सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? सबसे बड़ा तीर्थ माता पिता की सेवा करना है महामंत्री। राजा का प्रथम कर्तव्य क्या है? प्रजा के कल्याण का ध्यान रखना राजा का प्रथम कर्तव्य है। मेघ कुमार के उत्तर सुनकर राजा लक्ष्मीपति प्रसन्न हुए और आचार्य का सम्मान कर उन्हें विदा किया। एक दिन मेघ कुमार प्रातः लक्ष्मीपति के महल में आया और उन्हें प्रणाम करके निवेदन किया, पिताश्री,
मेरी इच्छा शिल्प कला सीखने की है। वत्स, तुम्हें शिल्प विद्या सीखकर क्या करना है? ऊंचे से ऊंचा वेतन देकर सैकड़ों शिल्पियों को तुम रख सकते हो। परंतु मेघ कुमार के बार बार आग्रह करने पर राजा ने उसे शिल्पकार विश्वकर्मा के गुरुकुल में भेज दिया। मेघ कुमार बड़ी लगन से शिल्पकला सीखने लगा। 2 वर्ष तक कड़ी मेहनत करके मेघ कुमार अनेक प्रकार की शिल्पकला में निपुण हो गया। धीरे धीरे मेघ कुमार के शौर्य और विद्वत्ता की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। बड़े बड़े राजघरानों से बढ़कर एक सुंदर राजकुमारियों के संबंध आने लगे। एक दिन माता पिता ने मेघ कुमार को राजकुमारियों के चित्र दिखाए और कहा, पुत्र मेघ कुमार, अब हम पुत्र वधू का मुख देखना चाहते हैं। तुम इन चित्रों में से जिस राजकुमारी को चाहो पसंद कर लो। पिताश्री, अभी मैं अष्टांग निमित्त जैसी दुर्लभ विद्या सीखना चाहता हूँ। उसमें एकाग्रता और संयम साधना की आवश्यकता है, इसलिए 3 वर्ष तक विवाह न करने का निश्चय किया है। माता पिता से आज्ञा ले मेघ कुमार ने 3 वर्ष में संपूर्ण अष्टांग विद्या सीख ली। एक दिन मेघ कुमार अपने मित्र के साथ उद्यान में भ्रमण करता हुआ आम्र कुंज की तरफ निकल गया। वहां पर एक वृक्ष के नीचे किसी अजनबी को विश्राम करते देख कुमार उसके पास आया और पूछने लगा, आप परदेसी लगते हैं, कहाँ से आए हैं? अपना परिचय दीजिए। आपका अनुमान सत्य है, मैं चंपा नगरी निवासी श्रेष्ठी धनदत्त का पुत्र सुगुन हूँ। देश विदेश का भ्रमण करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। राजकुमार ने कहा, अरे वाह, तब तो आपने बहुत नए नए देश देखे होंगे। जी हाँ, मुझे नई नई चित्र विचित्र चीज़ें देखने का शौक है। राजकुमार बोला, आश्चर्यजनक चीज़ों के तो हम भी रसिक हैं। आपने कोई अद्भुत चीज़ देखी हो तो बताइए। मैंने तो बहुत सी चीज़ें देखी है राजकुमार, किंतु हमारी चंपा नगरी की राजकुमारी मदन मंजरी भी धरती पर एक आश्चर्य है। अद्भुत रूप सी होने के साथ विलक्षण बुद्धिमती भी है। उसने एक विचित्र और असंभव प्रतिज्ञा की है कि जो भी युवक शिल्प शास्त्र का पारंगत और अष्टांग निमित्त का ज्ञाता होगा, मैं उसी का वरण करूंगी। ये सुनकर मेघ कुमार कुछ देर विचार में खोया रहा, फिर अपने मित्र से बोला, मित्र, तुम इन्हें अतिथिशाला में सम्मानपूर्वक ठहरा दो। इसके पश्चात राजकुमार वापस महल में आकर बहुत देर तक मदन मंजरी के इस विचित्र प्रतिज्ञा के बारे में सोचता रहा। मुझे अपनी शिल्प विद्या और अष्टांग निमित्त ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए वहां जाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वो अगले ही दिन प्रातः 4 बजे उठ गया। नवकार महामंत्र का ध्यान किया, फिर अश्वशाला से एक सुंदर चपल घोड़ा लेकर माता पिता को बगैर कुछ बताए चंपा नगरी की तरफ चल पड़ा। इधर प्रातः सेवकों ने देखा कि महल में कुमार नहीं है, तो दौड़े दौड़े राजा के पास गए। राजा ने चारों तरफ गुप्तचर भेजकर खोज कराई, लेकिन मेघ कुमार का कहीं पता नहीं चला। रानी तो घबरा गई। राजा लक्ष्मीपति ने उसे सांत्वना दी, महारानी घबराइए नहीं। आपको याद होगा कि निमित्तज्ञ ने कहा था कि राजकुमार अचानक कुछ काल के लिए अज्ञातवास में जा सकता है, परंतु जैसे सूरज रात के अंधकार में छुपकर प्रातःकाल पुनः हजारों किरणों के साथ प्रकट होता है, उसी प्रकार हमारा राजकुमार अनेक समृद्धि लेकर वापस लौटेगा। ये बात सुनकर रानी को थोड़ा धैर्य बंधा। वो मेघ कुमार के वापस आने की बाट देखने लगी। इधर मेघ कुमार 2 दिन 2 रात की यात्रा करते करते एक भयानक वन में पहुंचा। इस वन में बल पीपड़ आदि के इतने सघन वृक्ष थे कि दिन में भी अंधकार छाया रहता। इस भयानक वन से गुजरते गुजरते संध्या हो गई। कुमार ने सोचा, ऐसे भयानक वन में रात्रि के समय जंगली पशु, सिंह, हाथी आदि विचरते हैं। मुझे सुरक्षित स्थान देखकर
यहीं पर रात को विश्राम करना चाहिए। सघन वृक्षों का एक झुरमुट देख मेघ कुमार वहां पर रुक गया और वृक्ष के नीचे घोड़ा बांधकर स्वयं उस वृक्ष की मोटी डाली पर जा बैठा। वहीं प्रतिक्रमण आदि कर प्रभु भक्ति का गीत गुनगुनाता हुआ विश्राम करने लगा। लगभग आधी रात बीती होगी कि एकाएक घोर गर्जना से समूचा जंगल गूंजने लगा। अचानक एक भयंकर काला विकराल दैत्य मेघ कुमार के सामने आकर अट्टहास करता हुआ बोला, आज बहुत दिनों बाद मनुष्य का भक्ष्य मिला है। मानव सावधान हो जा, मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। राजकुमार ने सोचा, ओह, बड़ा भयंकर दैत्य है, मुझे चालाकी से काम में लेना चाहिए। उसने मधुर स्वर में दैत्य की प्रशंसा की। असुर राज, आप तो अजेय हैं। आपका भव्य रूप देखकर मैं धन्य हुआ। आपके गले में मुंडमाला तो ऐसी लगती है मानो शंकर जी के गले में रुद्राक्ष पड़े हों। मैं आपका भक्ष्य बनने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी एक प्रार्थना है, आप मान लें तो मुझ पर बड़ा उपकार होगा। मेघ कुमार की मीठी बातें सुनकर राक्षस प्रसन्न हो गया। उसने कहा, बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? असुरराज, चंपा की राजकुमारी ने एक विचित्र प्रतिज्ञा की है। मैं उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करना चाहता हूँ। प्रतिज्ञा पूर्ण करने के पश्चात मैं वापस लौटकर आपका भक्ष्य बनने आऊँगा, विश्वास रखिए। और यदि तुम लौटकर नहीं आए तो? मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ, प्राण से भी बढ़कर वचन प्यारा है मुझे। मैं आपको वचन देता हूँ। राक्षस मेघ कुमार की बातों में आ गया और बोला, जाओ मानव, तुम अपना मनोरथ पूर्ण करके वापस यहीं पर आ जाना। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। अगले दिन सूर्योदय होने पर मेघ कुमार वहां से चल दिया। आगे 4 दिन का लंबा सफर तय कर चंपा नगरी जा पहुंचा। स्नान, भोजन, विश्राम के बाद वो चंपा के महल की तरफ घूमने चल दिया। तभी उसकी नज़र झरोखे में बैठी राजकुमारी पर पड़ी। उसने सोचा, वाह, क्या रूप लावण्य है। सचमुच जैसा सुना था उससे 1000 गुना अधिक सुंदर पाया। लेकिन ये क्या? अचानक राजकुमारी महल के झरोके से उड़कर आकाश में तैरने लगी। कोई अदृश्य शक्ति उसको अपनी ओर खींचने लगी। वो घबराकर जोर से चीखने लगी, बचाओ बचाओ, कोई अदृश्य शक्ति मुझे उठाकर लिए जा रही है। राजकुमारी की चीख सुनकर सैनिक सुबट आदि उसे बचाने भागे, परंतु राजकुमारी आकाश में झूलते हुए दूर होती गई। सेवक सेविकाएं चिल्लाने लगे, जरूर कोई मायावी शक्ति राजकुमारी का अपहरण कर रही है। अरे, राजकुमारी को लेकर वो उत्तर दिशा की ओर जा रही है। कुछ देर बाद राजकुमारी दिखाई देना बंद हो गई। गुप्तचर सैनिक पीछे भागे पर कोई पता नहीं लगा सके। राजा मदन सुंदर को राजकुमारी के अपहरण की खबर लगी तो तत्काल मंत्री आदि से विचार विमर्श किया और स्वयंवर में आए अतिथियों की आपातकालीन सभा बुलाई और घोषणा की, आप में से कोई ऐसा ज्ञानी और वीर हो जो राजकुमारी का पता लगाकर उसे दुष्ट शक्ति के चंगुल से मुक्त करा सके, वो इस थाल में रखा बीड़ा उठाए। जो वीर राजकुमारी को सकुशल खोज कर ले आएगा वही राजकुमारी का जीवन साथी बनेगा। सभी राजकुमार एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी मेघ कुमार आगे आया और थाल में रखा बीड़ा उठा लिया। मैं रंगावती के राजा लक्ष्मीपति का पुत्र मेघ कुमार ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि 7 दिन के अंदर अपहरणकर्ता के चुंगल से राजकुमारी को छुड़ा लाऊंगा। सभा में चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। मेघ कुमार ने अष्टांग निमित्त विद्या से कुछ गणित फल जोड़ा। थोड़ी देर ध्यान में स्थिर रहा, फिर बोला, राजन, राजकुमारी का अपहरण एक कामी विद्याधर ने किया है। यहाँ से 1000 योजन दूर एक निर्जन दुर्गम पर्वत पर राजकुमारी को बंधक बना रखा है। एक मायावी राक्षसी उसकी पहरेदारी कर रही है। सभी लोग चकित होकर सुनने लगे।
मेघ कुमार राजकुमारी को वापस लाने के लिए तैयारी करने लगा। उसने शिल्प विद्या द्वारा कास्ट गरुड़ का एक मॉडल बनाया और अन्य शिल्पियों को लगाकर कास्ट के 10 यांत्रिक गरुड़ तैयार करवाए। सैनिकों को यांत्रिक गरुड़ चलाने का प्रशिक्षण दिया। 4 दिन में तैयारी पूरी करके कुमार ने सैनिक के साथ उड़ान भरी। अनेक दुर्गम पहाड़ियों को पार करते हुए वे एक घाटी पर पहुंचे। मेघ कुमार ने सैनिकों को सचेत किया, सावधान, हम मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। वो सामने पहाड़ी पर जो एक टंकिया महल दिख रहा है, वहीं पर राजकुमारी कैद है। सभी सैनिक चकित हो गए। राजकुमार ने महल के सामने ही यांत्रिक गरुड़ उतार दिए। पहरा दे रही मायावी राक्षसी ने जैसे ही सैनिकों को महल की तरफ आते देखा तो खूब जोर से आवाज निकाली। उसकी आवाज से सैनिकों पर मूर्छा छाने लगी। किसी का सिर चकरा रहा था तो कोई मूर्छित होने लगा। सैनिक लड़खड़ा कर गिरने लगे। तभी राजकुमार ने शब्द भेदी बाण की वर्षा प्रारंभ कर दी। राक्षसी का मुख बाणों से भर गया और वो अपनी जान बचाकर भागी। राक्षसी के भागते ही उसका जादू टूट गया। सैनिकों की मूर्छा दूर हो गई। मेघ कुमार सैनिकों के साथ महल के अंदर पहुंचा। राजकुमारी एक कक्ष में उदास बैठी थी। मेघ कुमार को देखकर वो चौंकी। तब तक एक सैनिक ने बढ़कर प्रणाम किया और कहा, राजकुमारी जी, इस महान योद्धा राजकुमार मेघ कुमार के साथ आपकी रक्षा के लिए हम आए हैं। इन्होंने उस दुष्ट राक्षसी को मार दिया है। अब आप सुरक्षित हैं। राजकुमार ने मेघ कुमार को प्रणाम किया और बोली, इस दुष्ट विद्याधर की कैद से छुड़ाकर आपने मुझे जीवन दान दिया है। अब ये जीवन भी आप ही को समर्पित है। राजकुमारी जी, ये तो मेरा कर्तव्य था। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात मेघ कुमार राजकुमारी के साथ विद्याधर के महल को देखने लगा। महल स्वप्न लोक के समान सुंदर था। राजकुमार एक एक कक्ष खोलकर देखता जा रहा था। घूमते घूमते वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। वहां हीरे, जवाहरात और आभूषणों का ढेर लगा था। राजकुमारी ने एक हार की तरफ इशारा करके कहा, वाह, ये हार कितना सुंदर है। तब राजकुमार बोला, इसकी वास्तविक सुंदरता तो आपके कंठ में निखरेगी राजकुमारी। और इसी के साथ मेघ कुमार ने हार राजकुमारी को पहना दिया। हार पहनने के साथ ही राजकुमारी की सुंदरता और अधिक चमक उठी। मेघ कुमार ने सब हीरे, जवाहरात, स्वर्ण आभूषण आदि गरुड़ यंत्रों में रखवाए और राजकुमारी को लेकर आकाश मार्ग से वापस चंपा की ओर चल दिया। कुछ घंटों की यात्रा के पश्चात वे चंपा के उद्यान में आकर उतरे। राजा, रानी आदि ने उनका स्वागत किया। राजकुमार ने मेघ कुमार से कहा, आपने हम पर जो उपकार किया है वो हम 7 पीढ़ियों तक नहीं भूल सकते। राजा मदन कुमार ने अपने वचन के अनुसार मेघ कुमार और मदन मंजरी का विवाह कर दिया। मेघ कुमार मदन मंजरी के साथ आनंद पूर्वक अपना समय बिता रहे थे। मेघ कुमार को अपने घर और माता पिता की याद सताने लगी। वे सोचने लगे, घर से निकले कितना समय बीत गया, पता नहीं माताजी पिताजी कैसे होंगे। मुझे वापस घर लौटना चाहिए। एक दिन मेघ कुमार ने राजा से निवेदन किया, महाराज, घर से निकले बहुत दिन हो गए, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। काफी मान मनुहार के पश्चात राजा ने बहुत से धन, धान्य, सैनिक, रथ, घोड़े आदि देकर मदन मंजरी को विदा किया। चंपा से रंगवती का लंबा मार्ग मेघ कुमार के लिए अनजान नहीं था। पूरी तैयारी के साथ उसका दल आगे बढ़ रहा था। बढ़ते बढ़ते मध्याह्न होने पर एक सघन आम्रकुंज देखकर मेघ कुमार ने वहीं पर पड़ाव डाल दिया। सूर्यास्त से पहले पहले वे सभी भोजन आदि कर निवृत्त हो गए। भोजन आदि करके मेघ कुमार मदन मंजरी अपने संध्याकालीन प्रतिक्रमण में बैठ गए। सैनिक छावनी के चारों तरफ पहरा देने लगे।
रात्रि विश्राम करके सूर्योदय होने पर दल आगे चल पड़ा। आगे वही भयानक वन आ गया। मेघ कुमार ने सुरक्षा की दृष्टि से मदन मंजरी का रथ बीच में कर दिया। काफिला आगे बढ़ता गया। अटवी का वही घना जंगल और राक्षस का स्थान आया देख मेघ कुमार ने आदेश दिया, आज रात यहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे। घना जंगल है, इसलिए पहरेदार चौकन्ने रहें। संध्या होने पर मेघ कुमार ने नवकार मंत्र का जाप किया। जाप पूरा होने पर मदन मंजरी ने पूछा, स्वामी, आज क्या कोई खास बात है? आपने उपवास किया है और रोज की अपेक्षा आप बहुत देर तक जाप करते रहे हैं। प्रिय, इस सघन जंगल में दस्यु दानव आदि का बहुत खतरा है। इस खतरे से निकलने तक मैं उपवास पूर्वक नवकार मंत्र का जाप करूंगा। खतरे की बात सुनकर मदन मंजरी विचलित हो गई। रात हो गई, सब लोग विश्राम करने लगे। मेघ कुमार ने उठकर इष्ट देव का ध्यान किया, फिर मदन मंजरी की तरफ देखा। वो सोचने लगा, आज मैं मृत्यु का सामना करने जा रहा हूँ। मदन मंजरी को सब बताकर जाना उचित रहेगा। उसने मदन मंजरी को उठाकर पिछली सारी घटना सुना दी। मदन मंजरी की आंख से आंसू आ गए। वो बोली, स्वामी, राक्षस को मानव शरीर का भोजन चाहिए ना, तो आपके स्थान पर मैं चली जाती हूँ। मेरा नारी धर्म भी निभ जाएगा और आपके वचन का पालन भी हो जाएगा। नहीं प्रिय, वचन मैंने दिया है, इसलिए इसको मुझे ही निभाना होगा। मैं ऐसा नीच कायर नहीं हूं जो अपनी जान बचाने के लिए अपनी पत्नी की जान ले लूं। मदन मंजरी को समझाने के बाद मेघ कुमार अकेला राक्षस की गुफा के पास आ पहुंचा और जोर से आवाज लगाई, हे राक्षस राज, मैं आ गया हूं। मुझे खाकर अपनी क्षुधा शांत कीजिए। फुफकारता हुआ राक्षस बाहर निकला और बोला, आहा, युवक तुम आ गए। तुम्हारी सत्य निष्ठा से मैं प्रसन्न हूं, परंतु क्या करूं, भूखा हूं, इसलिए तुम्हें खाऊंगा ही। राक्षस ने जैसे ही मेघ कुमार को मारने के लिए पंजा उठाया, झाड़ियों की ओट में छिपी मदन मंजरी सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, असुरराज, रुक जाइए। जिनको आप अपना भक्षण बना रहे हैं वे मेरे प्राणनाथ हैं। उनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। मेघ कुमार और राक्षस मदन मंजरी को देखकर चौंक गए। राक्षस बोला, तुम्हारा कहना तो ठीक है सुंदरी, परंतु अगर मैं इसे नहीं खाऊंगा तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। अगर आपको मानव मांस ही चाहिए तो आप इनकी जगह मुझे अपना भक्ष्य बना लीजिए। मदन मंजरी की त्याग भावना देखकर राक्षस बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी गुफा के अंदर से एक दिव्य कटोरा लाकर उसने मदन मंजरी को देकर कहा, तुम्हारी शील निष्ठा पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लो, ये नागेंद्र अधिष्ठित दिव्य कटोरा मैं तुम्हें देता हूँ। ये चिंतामणि रत्न के समान सब इच्छाएं पूरी करने वाला है। तुम इसे लेकर जाओ और मुझे अपनी भूख मिटाने दो। राक्षस राज, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, किंतु यदि आपकी आज्ञा हो तो इसकी दिव्य शक्ति का परीक्षण कर लूं। राक्षस ने अट्टहास करते हुए कहा, हाँ हाँ सुंदरी, अवश्य करो। मदन मंजरी ने कटोरे को भक्ति भाव से प्रणाम करके कहा, हे नागेंद्र देव, आप अपनी शक्ति का सत्य परिचय दीजिए। मैं आपसे अपने पति की जीवन भिक्षा मांग रही हूँ। मदन मंजरी की बात सुनते ही राक्षस मेघ कुमार को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी नागेंद्र देव प्रकट हो गए और दैत्य को ललकारा, मूर्ख, अधम राक्षस, तू इस चतुर नारी से छला गया। अपने ही जाल में तू फंस गया। अब तू भाग जा, अन्यथा मुझे तेरा अंत करना पड़ेगा। ये कहकर नागेंद्र देव ने राक्षस पर जोर से प्रहार किया। दैत्य हाथ जोड़कर मदन मंजरी से क्षमा मांगने लगा। मदन मंजरी ने कहा, दैत्यराज, यदि आप मानव हत्या न करने का वचन दें
तो नागेंद्र देव आपको क्षमा कर देंगे। दैत्य ने वचन दे दिया। नागेंद्र देव ने कहा, दुष्ट, इस सती की प्रार्थना पर तुझे जीवन दान दे रहा हूं। भविष्य में तू कभी मानव की हत्या मत करना। फिर नागेंद्र देव ने मदन मंजरी से कहा, हे शीलवती नारी, ये दिव्य कटोरा मेरा दिया हुआ है। सात्विक जीवन जीने वाला परोपकार के कामों में ही इसका उपयोग कर सकेंगे, अन्यथा ये कोई काम नहीं आएगा। नागेंद्र देव को प्रणाम कर मेघ कुमार और मदन मंजरी वापस अपने खेमे की ओर आ गए। प्रातः सूर्योदय होने पर पूरे दल ने प्रस्थान किया। मार्ग में कहीं हिरणों के झुंड मिलते तो कहीं सरोवर पर हंस बतख आदि क्रीड़ा करते मिलते। हर्ष उल्लास पूर्वक दृश्यों को निहारते हुए काफिला आगे बढ़ता गया। संध्या काल के समय वे एक गांव के निकट पहुंचे और गांव के बाहर ही तंबू डालकर ठहर गए। भोजन की तैयारी होने लगी। मेघ कुमार भोजनशाला में पहुंचा तो वहां पर 2 मदन मंजरी हाथ में भोजन की थाली लिए खड़ी थी। मेघ कुमार चकरा गया। ये क्या, 2 मदन मंजरी, बिल्कुल एक जैसी वेशभूषा। इनमें असली कौन है, नकली कौन है? ये क्या मजाक हो रहा है? या कोई धोखा, इंद्रजाल? तभी दोनों युवतियों ने एक साथ कहा, स्वामी रुक क्यों गए? आइए भोजन ग्रहण कीजिए, सूर्यास्त होने जा रहा है। उसने पूछा, तुम दोनों में से असली कौन है? दोनों एक साथ बोली, स्वामी मैं ही असली हूँ, मुझे ये सेवा का मौका दीजिए। जब तक असली नकली का फैसला नहीं हो जाता आप दोनों मुझे स्पर्श न करें। असली मदन मंजरी बहुत दुखी और परेशान हो गई। ये मायावी स्त्री कौन है? मेरा रूप बनाकर मुझे और मेरे पति को क्यों परेशान कर रही है? कोई भी ऐसा उपाय न देख उसने 3 दिन का अष्टम तप करके दिव्य कटोरे से अधिष्ठायक नागेंद्र देव को याद किया। तीसरे दिन देव उपस्थित हुए। पुत्री, मुझे किस लिए याद किया? हे देव, मुझ पर यह भयंकर विपत्ति आ गई है। कोई मायावी स्त्री मेरा रूप धरकर मेरे स्वामी से मुझे अलग करना चाहती है। इस दुष्टा से मेरे स्वामी की रक्षा कीजिए। नागेंद्र ने तत्काल क्रुद्ध दृष्टि से नकली मदन मंजरी की तरफ देखा। वो थर-थर कांप उठी। देखते ही देखते उसका असली राक्षसी रूप प्रकट हो गया। वो असली मदन मंजरी के पैरों में गिर पड़ी। हे सती, मुझे नागेंद्र के क्रोध से बचाओ। तब नागेंद्र ने पूछा, बता दुष्ट, तू कौन है? यहाँ क्या माया रचा रही है? हे नागेंद्र, जब आपने मदन मंजरी के कहने पर मेरे भाई राक्षस को मार पीट कर भगा दिया तो मैं इससे बदला लेने के लिए यहाँ पर चली आई। परंतु कुमार का सुंदर रूप देखकर मैं उस पर मुग्ध हो गई और ये नाटक किया। मुझे क्षमा करें। तभी अंदर से आती आवाज़ें सुनकर मेघ कुमार कक्ष में आया। राक्षसी उससे क्षमा मांगने लगी। आप जैसा सदाचारी पुरुष संसार में बिरला ही होगा। मुझ दुराचारिणी को क्षमा कीजिए, मैंने आपको बहुत कष्ट पहुंचाया है। मेघ कुमार के कहने पर नागेंद्र ने राक्षसी को क्षमा कर दिया। राक्षसी ने मदन मंजरी को प्रणाम कर कहा, बहन, तुम्हारे शील धर्म पर प्रसन्न होकर मैं ये त्रैलोक्य विजय हार तुम्हें भेंट देना चाहती हूँ, इसे स्वीकार करो। अगले ही दिन प्रातः काफिला रंगावती की तरफ चल पड़ा। गांव से रंगावती ज्यादा दूर नहीं थी, अतः एक घुड़सवार सैनिक को आगे सूचना देने के लिए भेज दिया गया। उसने जाकर राजा लक्ष्मीपति को सूचना दी, महाराज की जय हो। राजकुमार मेघ कुमार, रानी मदन मंजरी और अपार सैन्य बल के साथ आपकी सेवा में पहुंच रहे हैं। राजा ने आगंतुक घुड़सवार से राजकुमार के विषय में विस्तार से पूछा। उसने उन सब की सारी घटनाएं सुना दी। सुनकर राजा रानी हर्ष में झूम गए। वाह, कितना पुण्यशाली है हमारा कुमार।
फिर राजा ने मंत्री को आदेश दिया, समूचे नगर को सजाओ और राजकुमार के स्वागत की जोरदार तैयारियां करो। राजकुमार के वापस आने का समाचार सुन पूरे नगर में उल्लास का वातावरण छा गया। लोगों ने मिलकर पूरे नगर को बहुत सुंदर ढंग से सजाया। नगरजन आपस में बातें करने लगे, कितने समय बाद अपने राजकुमार वापस आ रहे हैं। हाँ, सुना है उनकी पत्नी अपूर्व सुंदरी राजकुमारी मदन मंजरी भी साथ है। प्रातः राजा लक्ष्मीपति, रानी आदि समस्त राज परिवार, हजारों नागरिक गाजे बाजे के साथ राजकुमार का स्वागत करने के लिए नगर के बाहर पहुँचे। मेघ कुमार और मदन मंजरी रथ से उतरकर रानी माँ के चरणों में झुक गए। रानी ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और बोली, आज मेरी बरसों की इच्छा पूर्ण हुई। चांद के टुकड़े जैसी बहू आई है। विशाल जन समूह के साथ मेघ कुमार और मदन मंजरी ने नगर में प्रवेश किया। एक दिन राजा लक्ष्मीपति ने मेघ कुमार से कहा, कुमार, हम अब निश्चिंत होकर ध्यान साधना करना चाहते हैं, अतः राज्य का पूरा भार आप संभालें। राजा लक्ष्मीपति ने कुछ समय बाद एक विशाल समारोह आयोजित किया। हजारों लोगों के सम्मुख घोषणा करके राजकुमार का राज तिलक कर दिया। तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, राजन, उद्यान में गुरुदेव मुनि श्री समय सुंदर जी पधारे हैं। राजा ने कहा, अरे वाह, कितना शुभ दिन है आज। एक के बाद एक हर्ष के समाचार प्राप्त हो रहे हैं। राजा रानी आदि संपूर्ण परिवार आचार्य श्री के दर्शन करने गए। राजा लक्ष्मीपति को गुरुदेव का उपदेश सुनकर वैराग्य हो गया। राजा रानी दोनों ने ही संयम दीक्षा ग्रहण कर ली। इधर राज सिंहासन पर बैठते ही मेघ कुमार ने महामंत्री को आदेश दिया, हमारे राज्य में ये 5 आदेश तत्काल प्रसारित किए जाएं। इन्हें पढ़कर सभा में सुनाए जाएं। पहला, कोई भी पशु पक्षी आदि जीवों की हत्या और शिकार नहीं करेगा। दूसरा, प्रजा को खान पान शुद्ध और यथाचित मिले। तीसरा, समस्त नागरिक और व्यापारी राजकोष में स्वेच्छा से कर जमा करें, कोई राजकर की चोरी न करे। चौथा, राज्य में असहाय व वृद्ध लोगों के लिए राज्य की ओर से सहायता प्रदान की जाए। और पांचवा, सभी धर्म संप्रदाय के लोग परस्पर प्रेम और आदर भाव के साथ रहें। नई व्यवस्था के फलस्वरूप रंगावती में चारों ओर सुख शांति का साम्राज्य छा गया। अन्य राज्यों में भी मेघ कुमार के सुशासन का गुणगान होने लगा। एक ने कहा, भाई, रंगावती में तो राम राज्य है, न चोरी है न हिंसा। दूसरा बोला, हाँ भाई हाँ, वहाँ तो कोई भी दुखी नहीं है। तीसरे ने कहा, चलो हम भी राज्य को छोड़कर रंगावती के नागरिक बन जाते हैं। रंगावती और मेघ कुमार की बढ़ती हुई कीर्ति से आसपास के राज्यों के राजाओं को ईर्ष्या भाव छाने लगा। एक दिन सीमा में लगे 5 राज्य के राजाओं ने एक साथ एकत्र होकर मंत्रणा की। सुना है रंगावती में चारों ओर बहुत शांति है, कोई दुखी नहीं है और न किसी को कोई कष्ट है। पहले राजा के इस बात पर दूसरे ने जवाब दिया, ऐसे समय में सेनाएं भी सुस्त रहती हैं, हमें तुरंत रंगावती पर आक्रमण कर देना चाहिए। 5 राजाओं ने सहमत होकर एक साथ रंगावती पर आक्रमण कर दिया। मेघ कुमार को सूचना मिली, उसने तुरंत महामंत्री, सेनापति आदि की विशेष सभा बुलाई और कहा, सेनापति जी, पड़ोसी राज्य की सेनाएं आक्रमण के लिए बढ़ रही हैं, अपनी सेना को तैयार कर लीजिए। रंगावती में भी युद्ध की तैयारियां प्रारंभ हो गई। संध्या के समय मेघ कुमार ने मदन मंजरी से इस संबंध में चर्चा की तो उसने कहा, स्वामी, युद्ध में व्यर्थ ही निरपराध व्यक्ति मारे जाते हैं, इसीलिए आप कुछ ऐसा प्रयास कीजिए
कि युद्ध ही ना हो। तुम्हारा कथन सत्य है रानी, पर जब कोई सिर पर आ जाए तो क्या किया जा सकता है? राजन, फिर ऐसा कीजिए कि उनको अपना राज्यभार सौंपने का प्रस्ताव भिजवा दीजिए। राज्य देकर हम संयम व्रत स्वीकार कर लेंगे, सारा झंझट ही समाप्त हो जाएगा। महारानी, इससे तो वे ये समझेंगे कि मैं उनसे भयभीत हूँ और उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। इससे मेरे शौर्य की कीर्ति पर कालिक पुत जाएगी। ये सुनकर मदन मंजरी ने उत्तेजित स्वर में कहा, तो फिर शस्त्र उठाइए, सेना ले जाइए, जाकर घमासान युद्ध कीजिए और हजारों निरपराध मनुष्यों का खून बहाइए और अपनी कीर्ति अमर कीजिए। मदन मंजरी का कथन सुनकर मेघ कुमार के मस्तिष्क में धर्म, प्रेम और कीर्ति मोह के द्वंद्व प्रारंभ हो गए। इस द्वंद्व में उसका चिंतन चरम सीमा पर पहुंच गया। अंत में कीर्ति मोह की पराजय और धर्म की विजय हुई। उसने कहा, ठीक है महारानी, आपका प्रस्ताव ही उचित है। व्यर्थ ही खून खराबा मुझे अच्छा नहीं लगता। महाराज, आपका निर्णय मानवता के पक्ष में है, इससे असंख्य लोगों का भला होगा, रानी ने कहा। अगले दिन मेघराज ने शत्रुओं के पास राजदूत भेजा। दूत ने अभिवादन कर उन्हें संदेश सुनाया, हे प्रतापी सम्राटों, रंगवती की प्रजा और शासक वर्ग शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं। इसलिए महाराज मेघ ने आप सबको एकांत में मंत्रणा हेतु अपने राजमहल में आमंत्रित किया है। एक राजा ने पूछा, कहीं इसमें भी कोई राजनीतिक चाल तो नहीं? मंत्रणा के नाम पर हमें बंदी बना लिया जाए। दूत ने कहा, आप इस प्रकार की कोई आशंका न रखें। यदि विश्वास न हो तो महाराज अकेले आपके खेमे में आ सकते हैं। सभी महाराज एक साथ बोले, ठीक है, हम लोग ही कल मंत्रणा के लिए वहां पर आएंगे। दूसरे दिन पांचों राजा अपने विशेष सैनिकों की सुरक्षा के साथ राजभवन में आए। मेघ राजा ने सभी का स्वागत कर जलपान कराया और फिर कहा, मित्रों, आप रंगावती का राज्य सिंहासन ही चाहते हैं ना, या यहाँ की प्रजा से आपकी कोई शत्रुता है? सभी एक साथ बोले, नहीं नहीं, प्रजा तो सभी को प्यारी होती है, हमें तो राजसत्ता चाहिए। तो फिर सुनिए, मैं राजसत्ता के लिए अपनी प्रजा का खून नहीं बहाना चाहता। तो फिर राजन, आप हम सब की अधीनता स्वीकार कर लीजिए। राजा मेघ ने कहा, आप मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अभी आता हूँ। मेघ उठकर अपने महल में चले आए और मदन मंजरी से बोले, महारानी, आओ चलें, अपना कर्तव्य पालन करने का समय आ गया है। कुछ समय बाद राजा रानी मंत्रणा कक्ष में आए। उनको एकदम श्वेत वस्त्र पहने देख सभी चकित रह गए। राजा मेघ ने कहा, मित्रों, मैं तो मात्र इस राज्य का रखवाला था, स्वामी नहीं। अब आप इनकी रक्षा का दायित्व संभालने आए हैं, तो मैं आपको राज्यभार सौंपकर निश्चिंत हो रहा हूँ। अब हमें सहज ही आत्म साधना का अवसर मिल जाएगा। मेघ राजा की बात सुनकर सभी शत्रु राजाओं पर घड़ों पानी पड़ गया। वे सोचने लगे, अरे, जिस राज्य के लिए हम हजारों मनुष्यों का खून बहाने आए हैं, वो राज्य तो राजा मेघ कागज के टुकड़े की तरह हमें सौंपने को तैयार है। कितना विशाल हृदय है इनका, कितना गलत कृत्य करने जा रहे थे हम। कुछ देर मौन रहने के बाद सभी राजा बोले, महाराज, आपने ये वेश धारण क्यों किया? हमें अपने कृत्य पर पछतावा रहा, हमें माफ कर दो। राजा मेघ ने कहा, बंधु, पछताने की कोई बात नहीं। ये राज्य, ये सत्ता, ये वैभव, ये तो सब बहता पानी है। आज यहाँ तो कल वहाँ। हमें तो प्रसन्नता है कि हम जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। उन राजाओं में से एक ने कहा, मेरे 100 वर्ष के शासन काल में भी मुझे जो अनुभव ज्ञान नहीं मिला, वो आज आपने एक क्षण में ही दे दिया। राजा का सबसे बड़ा धर्म है प्रजा की रक्षा करना और पुत्र की तरह पालन करना। जो राजा अपने अहंकार
और भोग विलास के लिए प्रजा का संहार करता है, वो राजा नहीं राक्षस है। और ये ज्ञान हमें आज आपसे मिला है। फिर सब राजाओं ने मिलकर मेघ राजा के मस्तक पर मुकुट रख दिया। राजन, इसके असली हकदार तो आप हैं। आपने हमें शासन करना सिखा दिया। आज से हम आपके अनुयायी हैं। फिर वे परस्पर मित्रों की तरह मिले। मेघरथ ने विशाल उत्सव करके उनको विदा किया। मेघ राजा के कुशल शासन के कारण रंगावती नगरी में समृद्धि छा गई। वहां कोई दुखी नहीं था। हिंसा, चोरी जैसे शब्द लोग भूल चुके थे। रंगावती नगरी धरती पर स्वर्ग बन गई। चारों तरफ लोग कहने लगे, धरती पर स्वर्ग का दृश्य देखना है तो आज रंगावती नगरी को देखो। सैकड़ों वर्ष शासन करने के पश्चात वृद्धावस्था आने पर राजा मेघ ने अपने पुत्र श्रीधर को सिंहासन सौंप दिया और स्वयं रानी के साथ त्याग मार्ग की ओर चल दिए। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।